Hello everyone, hope all of you are doing well. And I'm Nikhil Maheshwari. I welcome you all to today's segment of Test of Economics to you. One thing I wanted to say that most of the students, I saw your last test, good performance, अच्छा दिया आपने. But the mistake we are making is, and in fact, after several reminder, I have reminded you a lot of times how you have to solve the question. इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं आपके तो अभी तो. How you have to do the questions is, you have to write down A, B, C, D, whatever is your option. Don't mention कि ऑप्शन के अंदर क्या है वो नहीं लिखना आपको. ये हिंदी में भी समझा देता हूँ मैं आपको. ऑप्शन के अंदर क्या है ऑप्शन वो नहीं समझना है, उसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. इन आर आंसर्स वी ओनली हैव ऑप्शंस. वी डोंट नो. इतने सारे क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं. आप ए बी सी डी वट एवर इज योर ऑप्शन, मेंशन ओनली ऑप्शन. डोंट मेंशन द नेम्स कि ए ऑप्शन इज राम, बी ऑप्शन इज श्याम, ऐसा नहीं लिखना. ए बी सी डी वट एवर इज ऑप्शन. कुछ बच्चों के क्वेश्चन ही ऊपर नीचे 20 का ए मतलब उल्ट शफल किया सर. वी विल नॉट चेक कॉपीज अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो मेक श्योर आपको इनफ टाइम क्वेश्चन के बीच में हम ट्राई करेंगे आज दें. सो आप आराम से उसको लिख के ठीक से करो थोड़ा क्वेश्चन, अदरवाइज वो कॉपीज पर्टिकुलरली चेक नहीं कर पाएंगे. ओके चलिए. सो ट्राई कीजिए, ऑप्शंस लिखें. हाँ बेटर अगर आप ए बी सी डी ऑप्शंस के साथ आप ऑप्शन का आंसर भी लिखना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, बट मेक श्योर ए बी सी डी जरूर लिखें आप. ओके आंसर्स विल बी अकॉर्डिंग टू ए बी सी डी. चलिए. सो वी आर स्टार्टिंग विद योर इकोनॉमिक्स टेस्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड सी ए सी ई टी का स्टार्ट कर रहे हैं. इस टेस्ट के अंदर हम इंडियन इको, नेशनल इनकम एंड डिमांड एंड सप्लाई ये सब्जेक्ट ये चैप्टर नहीं ले रहे हैं. होपफुली ट्राई करेंगे उसके अलावा सारे चैप्टर्स आए. वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3. इंडियन बजट के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन आई शूट ऑन यू इज दैट द फर्स्ट इंडियन बजट was introduced on which date? 18th Feb 1869, 7th April 1860, 1st April 1947 and 1st April 1950. Second question. Who has presented the first independent Indian budget? Who has presented the first independent Indian budget? Number 1, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, James Wilson, Mr. R.K. Shanmukham Shetty. Third question. At present, the Indian budget is presented in which language? At present, the Indian budget is presented in which language? English. I'll reframe the question. At present, the Indian budget is printed in which language? Printed in which language? English, Hindi, Hindi and English both. As the D option number D, as government decide from year to year. Okay. Next question. All receipt and expenditure. Next question. Question number 4. All receipt and expenditures that liquidate or create, or receipt and expenditure that liquidate or create an assets would in general be under which account? Capital account, current account. It can be either capital or current, option C. And option D, profit and loss account. Four questions are done. We are starting with your fifth question now. True or false? Government receipts which neither create assets
nor reduce liability are called as capital receipt. Government receipt which neither create assets nor reduce any liability are called as capital receipt. Okay, next question. Which among the following is non-tax revenue? Which among the following is non-tax revenue? इतने में लिख भी लोगे, इतनी बार रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन को, स्टिल डोंट मेक एनी मिस्टेक. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट? इनमें से कौन सी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है? आई रिपीट द क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट? इनमें से कौन सी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है? कॉर्पोरेट टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज. नेक्स्ट, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3. अब चैप्टर वाइज भी जैसे मैं बताता हूँ आपको स्लॉट्स डाल सकते हो आप. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका फाइनेंशियल इकोसिस्टम वाला, इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम का 6 क्वेश्चन पहले के हो गए. वैसे भी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव टेकन जस्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन अ सिंगल इंडिविजुअल टेस्ट फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम. What is the full form of HNWI? What is the full form of HNWI? High net worth individual. Second, high non-working individual. C, high net worth investors. None of the above. True or false? Government of India launched India Post Payment Bank. Government of India launched India Post Payment Bank to provide every district with one branch, which will help increasing urban penetration. True or false? Next question. We are done with 8 question now. A lot of questions will be there from this chapter. In India, banks are classified into how many categories? Banks are classified into how many categories?
2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Commercial banks are classified into how many categories? 2, 3, 4, 5. Sorry, this is another question. पहला क्वेश्चन था इंडियन बैंक्स कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमर्शियल बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, commercial banks are classified into how many categories? 2, 3, 4, 5. Next, rural. Next, regional, rural, regional. Question 11. Regional rural bank is a type of small finance bank, commercial bank, cooperative bank, or payment bank. Regional rural bank is a type of, ठीक है. Option: small finance bank, commercial bank, cooperative banks, payment banks. Question 11 डन. इस तरीके से क्वेश्चन करने से एक और बेनिफिट रहता है दैट यू गेट टू हैव अ स्पीड इन एग्जाम. Which among the following is not a para-banking facility? PARA. Which among the following is not a para-banking facility? Number 1, debit card, locker facility, loan disbursement, credit card. Next question. Whether the payment, true and false, whether the payment bank in India offers the facility of net banking. Yes or no? Whether the payment banks in India, पता है ना पेमेंट बैंक पढ़ाया था, offers the net banking facility or not? What is the maximum limit of acceptance of deposits by the traditional banks in India? Option A, 1 crore. Option B, 1 lakh. Option C, 50,000. Option D, no limit. In which of the year RBI was established as a central bank of country?
1934, 1935, 1936, 1947. Indian government had nationalized 6 large commercial banks in which of the following year? 1969, 1980, 1956, 2019. ये क्वेश्चन मैंने क्लास में स्पेसिफिकली आपको करवाया था, जो मैं पूछ रहा हूँ आपको. क्वेश्चन इज, in the year 2003, one of the NBFC was converted into a bank. What was its name? HDFC Finance Limited, ICICI Finance Limited, Kotak Mahindra Finance Limited, Axis Bank Finance Limited. What is the full form of DFS in Indian departments? Option A, Department of Physical Services. Option B, Department of Financial Services. Option D, Department of Financial Statistics. A, Department of Physical Services. B, Department of Financial Services. C, Department of Financial Statistics. D, none of the above. In which of the following year mutual fund industry in India was started? 1962, 1963, 1964 or 1965? How many non-life insurance companies are there in India? How many non-life insurance companies are there in India? 57, 24, 33, 1. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. In 2015, government introduced which of the following
योजना स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। LIC was formed which of the following year? LIC कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी? 1947, 1950, 1947, 1950, 1956 और 1969? Bank of Bengal was set up in which of the following year? 1920, 1947, 1809 1809 में और 1840? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर डन विद टोटल 23 क्वेश्चंस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स बड़े हैं हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिडबी वॉज सेटअप? सिडबी कौन से ईयर में सेटअप हुआ था? 1994, 1995, 1990 और 1999? 1994, 1995? ए ऑप्शन 1994, बी ऑप्शन 1995, सी ऑप्शन 1990, आई थिंक या ओके फाइन, गो इट लाइक दैट। ए ऑप्शन 1994, B option 1995, C option 1990, D option 1999? बढ़ते हैं आगे की तरफ। 24 क्वेश्चंस था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। True or false? Redeemable preference shares are those which are, I'll repeat, redeemable preference shares are those which are redeemed or repaid
which are redeemed or repaid along with the surplus profit and surplus assets of the company in addition to preference dividend. Shall we repeat? Okay. Redeemable preference shares are those shares which are redeemed or repaid along with surplus profit or surplus assets in addition to preference dividend. True or false? 25 questions done. Okay, next question. चलिए अगला सवाल हम लेते हैं थोड़ा सा इजी। आई थिंक आपके अब नेक्स्ट चैप्टर से लेते हैं हम, आप यहाँ पर नॉक डाउन कर सकते हो। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। क्वेश्चन, Make in India program was launched in which of the following month and year? Option A 1 April 2014, डेट छोड़ दो। अच्छा, कुछ बच्चों ने लास्ट टेस्ट में मैंने देखा डेट लिखी है तो ईयर नहीं लिखा, ईयर लिखा तो मंथ नहीं लिखा, ऐसे नहीं, कंप्लीट आंसर होना चाहिए। वैसे भी आपको अब ABCD लिखना है, ऑप्शन नहीं चाहिए हमें। ओके, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड ईयर? April 2014, September 2014, September 2016, April 2016. Under the scheme of Stand Up India, bank provides the loan between option A 1 lakh to 10 lakh, option B 5 lakh to 10 lakh, option C 10 lakh to 1 crore, option D 1 crore to 10 crore. Next question. Under the scheme Stand Up India, under Stand Up India scheme, which among the following are disqualified to apply? SC माने scheduled caste, option B ST scheduled tribe, OBC other backward class, any woman entrepreneur. इजी है ये क्वेश्चन, कुछ मिक्स बन रहा है आपका, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Entrepreneurs are considered as a dash
Entrepreneurs are considered as a dash. Number one, entrepreneurs are considered as a dash. Option number A, dynamic personality. Option number B, ऑप्शन ए था आपका डायनामिक पर्सनैलिटी. ऑप्शन नंबर बी, एजेंट ऑफ कंट्री. ऑप्शन नंबर सी, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स. ऑप्शन नंबर डी, change management. 29 question. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं हम. पेपर नंबर आपका 7, चैप्टर नंबर. Which among the following is not a business environment? Which among the following is not a component of business environment? Option number A, legal factor. Option number B, political factor. Option number C, environmental factor. Option number D, economic environment. $30 डन. Next, I think you should finish with 30, or I'll take 2-3 more questions for you. Yes or no, true or false? Whether Ministry of Corporate Affairs looks after the administration of LLP. Whether Ministry of Corporate Affairs looks after the administration of LLP, माने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि नहीं. SEBI, Security Exchange Board of India, was founded on which of the following date and year? 12th April 1992, 14th May 1992, 1st April 1992, 12th April 1993. ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं करंट अफेयर्स में भी. Next question number 33. बस लास्ट 3 क्वेश्चंस ले रहे हैं हम आपके.
चलिए, वी विल ओवर विथ 32 ओनली। 1 मार्क ईच क्वेश्चन है आपका। सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए, ध्यान से सुनिए। अब आपको इमीडिएटली द मोमेंट यू आर डन विद द टेस्ट, ये नहीं आधा घंटा बाद में आप शीट भेज रहे हो, ये लीजिए चेक। 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट्स जिनकी भी टेस्ट शीट्स आती है, वी विल कंसिडर देम ओनली, वी विल नॉट कंसिडर एनीवन एल्स। सेकेंडली, क्विकली आप अपनी करना क्या, आपको फोटो क्लिक करनी है और क्विकली इधर चैट बॉक्स में या मोबाइल पे व्हाट्सएप का नंबर जो है उस पर डालें क्विकली। ABCD ऑप्शन लिखें, उसके बिना नहीं है, कंसिडर नहीं किया जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट टेस्ट। थैंक यू।